हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 9। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर सेशन को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था बच्चों। और आज यहाँ पे हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करें बच्चों। देखो, अपने पहले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल को बांटते कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। और बच्चों वहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 भी किए थे। सो अगर सेशन को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, ओके। अब बच्चों आज यहाँ पे इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, राइट। सो बच्चों इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के साथ में, ओके। अब देखो, मान लो हम लोग के पास में एक पॉलिनोमियल है px। हम लोग के पास में एक पॉलिनोमियल है px जो है बच्चों x-1, ठीक है बच्चों। तो इसको देख के हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये डिग्री 1 वाला लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखो x का पावर कितना है, 1 है, ठीक है बच्चों। सो ये किस टाइप का एग्जैक्टली, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि बताओ px इज इक्वल टू x-1 का वैल्यू क्या होगा एट x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग इसका वैल्यू, px का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे बच्चों, x का वैल्यू 4 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा p4 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सो ये इसका वैल्यू होगा बच्चों, ठीक है। 3 इसका वैल्यू होगा बच्चों एट x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। अब वैसे ही बच्चों देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पे बच्चों 3 पॉलिनोमियल है px, qi एंड pt, ठीक है। अब इनका वैल्यू हम लोग को निकालना है। पहले वाले का निकालना है बच्चों x इज इक्वल टू 1 पे, दूसरे वाले का निकालना है y इज इक्वल टू 2 पे, और तीसरे वाले का निकालना है t इज इक्वल टू a पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे बच्चों वैल्यूज निकालने के लिए। तो हम लोग सिंपली बच्चों जो दिया है, देखो पहला वाला देखो, इसमें बच्चों क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे लिखना है हम लोग को p1, ठीक है बच्चों, x की जगह पे 1 लिखना है। तो क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू 5 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7, ठीक है। कैलकुलेट करो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, 5 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 7। सो दिस इज बच्चों 5 - 3 + 7। सो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 9, राइट। तो बच्चों एट x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज 9, ठीक है। वैसे ही बच्चों हम लोग सेकंड वाले का भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका पावर कितना है बच्चों, इसका डिग्री कितना है, 3 है। सो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू एट y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली y के जगह पे क्या करना है, 2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है बच्चों। सो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, q2, ठीक है बच्चों, q2 इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 बच्चों, यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 3 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा -8 प्लस √11। तो दिस इज 16 प्लस √11, ठीक है। तो बच्चों y इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू क्या निकल के आया, 16 प्लस √11, राइट। वैसे ही तीसरे वाले का निकालना है बच्चों हम लोग का वैल्यू एट t इज इक्वल टू a पे। तो हम लोग क्या करेंगे, t के जगह पे a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा pa इज इक्वल टू 4 a का पावर 4 प्लस 5 a का पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, वेरिएबल के वैल्यू पे, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 9 आया, y इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू बच्चों 16 प्लस √11 आया, ठीक है। t इज इक्वल टू a पे इसका वैल्यू इतना आया, ठीक है। नाउ अब बच्चों एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ px इज इक्वल टू x-1, ठीक है। px इज इक्वल टू x-1 ये हम लोग का पॉलिनोमियल है अगर, ठीक है। और कोई आपसे पूछे कि x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या आंसर होगा हम लोग का बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब बच्चों x के जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो p1 क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा बच्चों 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों जैसे 1 हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है एग्जैक्टली,
ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चों 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इसको 0 कर दे रहा है। ठीक है, कोई वैल्यू अगर बच्चों किसी पॉलिनोमियल को 0 कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इसको 0 कर दे रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 1 है बच्चों यहाँ पे x = 1 क्या है, इसका जीरोज है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, x = 1 इज द जीरोज ऑफ px। ठीक है, ये इसका जीरोज है px, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर मान लो हम लोग के पास में बच्चों qy, ठीक है, y² - 1 है। ठीक है बच्चों, qy अगर हम लोग के पास में मान लो y² = 1 है, तो बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, ठीक है, y = 1 पे क्या मिलेगा हम लोग को, qy का वैल्यू। तो हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की जगह पे 1, तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो q1 = 1² - 1 = 0। देखो ये भी इसको 0 कर दे रहा है, मतलब ये भी इसका जीरोज है। ठीक है, अगेन इसी में बच्चों अगर हम लोग पुट कर दें y का वैल्यू -1, तो क्या मिलेगा हम लोग, यहाँ मिलेगा q - 1 = -1 का स्क्वायर -1, सो 1 - 1 = 0। सो हम लोग अब फिर से बोल सकते हैं कि -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो -1 भी इसका जीरोज होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ से। तो एक बात को समझो बच्चों, ठीक है, डिग्री जितना होता है ना पॉलिनोमियल का, ठीक है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है जिसका डिग्री 1 होता है तो उसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसका 2 सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है उसका 3 सोल्यूशन होगा। तो 4 वाले का 4 होगा, 5 वाले का 5 होगा। ठीक है, सोल्यूशन मतलब बच्चों जीरोज। ठीक है, देखो यहाँ पे रूट्स बोल लो, मतलब जीरोज बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, या फिर रूट बोल लो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, तीनों एक ही चीज़ है बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पे इसको -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और +1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इसका क्या होगा बच्चों, जीरोज होगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक भी है, क्योंकि देखो डिग्री 2 है इसका, तो ये क्वाड्रेटिक भी है, तो क्वाड्रेटिक का 2 वैल्यू हम लोग को मिलना ही था और मिला है यहाँ पे +1 -1। राइट, तो ये बच्चों पहला अप्रोच हो गया। ठीक है, ये पहला अप्रोच है। ठीक है, इससे हम लोग को समझ में आया कि जीरो क्या होता है। जीरो वो होता है जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, मतलब उसको जीरो कर दे। राइट, अब मान लो कोई आपसे पूछता है, कोई आपको देता है एक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे कि देता है px = x - 5 और बोलता है आपसे कि इसका जीरोज निकालो। ठीक है, इसका जीरोज निकालो, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो वो जो तरीका क्या है जीरोज निकालने का, अब ये तो हम लोग को पता है कि x का वो वैल्यू हम लोग को चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब जो px को 0 कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ कर देंगे px = 0, और जीरोज निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, px = 0 करना पड़ेगा। राइट, सो यहाँ मिलेगा बच्चों x - 5 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 5। ठीक है, तो बच्चों x का वैल्यू कितना आया, 5 आया, मतलब 5 क्या है, इसका जीरोज है। तो अगर हम लोग 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, तो क्या मिलेगा बच्चों, px का वैल्यू हम लोग को 0 मिलेगा। राइट, तो ये कंसेप्ट है बच्चों जीरोज का। तो जीरोज अगर निकालने के लिए बोलेगा हम लोग को, तो क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देना है, मतलब 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, और वैसे वैल्यू पुट करके बच्चों, वैल्यू पुट करके, जैसे हम लोग यहाँ बहुत सारा वैल्यू निकाले हैं एग्जैक्टली, हम लोग के पास 3 पॉलिनोमियल था, तीनों का वैल्यू निकाले बच्चों। अगर यहाँ पे हम लोग को 0 मिलता है, ठीक है, कोई वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहाँ पर हम लोग को 0 मिलता है अगर इसका वैल्यू, तो उसका 0 कहलाता। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को 9 मिला, यहाँ पे बच्चों हम लोग को मिला 16 + √11, तो इसका वैल्यू है। तो अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर बच्चों 0 मिले, तो उसका जो वैल्यू पुट करने के बाद 0 मिला है वो उसका जीरोज होता है। राइट, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा ना बच्चों। यहाँ पे कुछ और भी है इंपॉर्टेंट जो आप लोग को समझना है एग्जैक्टली। देखो, सो बच्चों पार्ट 1 में, अपने लास्ट सेशन में हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और बच्चों जीरो पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़े थे। ठीक है, अब मान लो कोई हम लोग से ये पूछता है कि बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग को पता है कि 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। राइट, सो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चों जो वेरिएबल है इसमें उसका पावर कितना है, 0 है, x का पावर 0, सब में x का पावर 0 होगा। अब बच्चों अगर इसका हम लोग को 0 निकालना है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर 0 निकालना है बच्चों, तो x की जगह पे कुछ ना कुछ तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू चाहिए x का, ठीक है, जो क्या करे,
हम लोग को इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 करके दे दे, वही इसका 0 होगा। तो बच्चों कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, मान लो x की जगह पे 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, कुछ भी पुट करते हैं, तो वो उसको 1 बना देगा क्योंकि पावर में 0 है। हम लोग को पता है किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो उसको 1 बना देगा तो 2 ही रहेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है, इट हैज़ नो 0। ठीक है, इट हैज़ बच्चों नो 0, इट हैज़ नो 0। ठीक है, कोई इसको 0 नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई इसको 0 नहीं कर सकता, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 नहीं कर सकता है बच्चों, राइट। वैसे ही बच्चों अगर हम लोग बात करें 0 पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल तो 0 ही होता है। ठीक है, सो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लगाएं, x का पावर 0 लिखें, ठीक है बच्चों, या फिर x का पावर 1 लिखें, या फिर 0 x का पावर 2 लिखें, कुछ भी लिखें बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, ठीक है, या फिर बच्चों कोई वैल्यू पुट कर दे x का, 2 पुट कर दो, ठीक है, 1 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो x का वैल्यू बच्चों, ठीक है, तो वो हम लोग को 0 ही देगा। मतलब जितना भी रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है बच्चों, वो इसका 0 होगा। ठीक है, तो इसका 0 क्या होगा बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, राइट। सो बच्चों अब इसको अच्छे से समझने के लिए चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। ठीक है बच्चों, तो इस पॉलिनोमियल का हम लोग को वैल्यू निकालना है बच्चों, x = 0 पे, x = -1 पे और x = 2 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से इन वैल्यूज़ को, मतलब 0 को, -1 को और 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पे लिख लो लेट, इसको कुछ एज्यूम कर लो, लेट px = -4x² + 5x + 3। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग अरेंज करके लिख लिए, इसको एज्यूम कर लिए कि px है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसका डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है बच्चों px = ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे a b c क्या है बच्चों को रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लिख लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके। अब बारी बारी से बच्चों हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे p0 करो। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो क्या होगा, -4 0² + 5 × 0 + 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पे है तो इसको 0 कर देगा, 0 × -4 क्या होता है, 0 होता है। सो दिस इज 0, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ 3। ठीक है बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो x = 0 पे बच्चों इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 3 मिला। वैसे ही निकाल देंगे बच्चों इसको हम लोग -1 के लिए। ठीक है, पहला पार्ट था हम लोगों का। फिर -1 के लिए निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहीं पे करो। ठीक है, तो -4 -1 का स्क्वायर + 5 -1 + 3। सो बच्चों -4 होगा और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -5, दिस इज +3। सो -4 एंड -5 -9 + 3 = बच्चों -6। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिलेगा बच्चों हम लोग को -6। ठीक है, x = -1 पे। नाउ फाइनली बच्चों अब यहाँ पे x की जगह पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है 2, तो बच्चों क्या हो जाएगा, -4 2 का स्क्वायर + 5 2 + 3 = ये हो जाएगा बच्चों 4 4 = 16, तो -16 हो जाएगा यहाँ पे, +10 एंड +3। सो दिस इज बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3। देखो 10 + 3 13 होता है, और -16 से 13 को ऐड करेंगे एग्जैक्टली तो क्या मिलेगा हम लोग को, -3 मिलेगा। ठीक है, देखो ना यहाँ -16 + 13 क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, -3 मिलेगा, राइट। सो 2 पे इसका वैल्यू कितना हम लोग को मिला, -3 मिला, राइट। अब बच्चों इस तरह से लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते थे। ठीक है, बट अच्छा दिखता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना चाहिए सबको, इट्स ए गुड हैबिट, राइट बच्चों। now देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब इसमें 4 पार्ट्स एग्जैक्टली। ठीक है, और सारे पार्ट्स में बच्चों हम लोगों को कैलकुलेट करना है p0 p1 p2। ठीक है, अब देखो यहाँ py = y² - y + 1 दिया हुआ है।
तो बारी बारी से हम लोग बच्चों इसमें एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों 0 सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स वाई के जगह पे, P0 क्या हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बच्चों 1 को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, सो बच्चों 1 आएगा। बच्चों यहाँ फिर 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, सो दिस इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, राइट बच्चों। ना बच्चों सेकंड पार्ट में भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे t की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि t यहाँ पे वेरिएबल है, राइट। सो P0 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, दिस इज 2 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, राइट बच्चों। देखो 1 के लिए कितना आता है इसका वैल्यू, तो 1 t की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, सो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, राइट बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 4 5, ये बच्चों 4 हो जाएगा, राइट। और हम लोग यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, सो 2 1 2 माइनस 1, दिस इज 4। now बच्चों P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ होगा 2 प्लस 2 4 होता है, 4 कर दो यहाँ पे सीधे, 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 8, ठीक है। तो माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, ओके बच्चों। अब देखो तीसरे वाले में बच्चों यहाँ पे P0 कितना हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब है, ठीक है। तो x की जगह पे हम लोग को 0 सब्स्टिट्यूट करना था, तो यहाँ हो जाएगा 0 क्यूब इज इक्वल टू 0। P1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 क्यूब 1, एंड P2 कितना हो जाएगा, दिस इज 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, राइट बच्चों। नाउ पार्ट 4 देखो, यहाँ पे हम लोगों को करना है P0 पे हमें, तो दिस इज 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, सो माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। बच्चों P1 क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, सो दिस इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों P2 कितना होगा, P2 इज 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, सो दिस इज 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, राइट बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा होपफुली, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नंबर 3 देखो क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन में 8 पार्ट है, ठीक है। और बच्चों सारे पार्ट में हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया है और एक वैल्यू दिया है, और हम लोग को बताना है जो वैल्यू दिया है हर एक पार्ट में एग्जैक्टली वो उस पार्ट के पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है, ठीक है। सो देखो पहला पार्ट क्या है बच्चों, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो है x इज इक्वल टू माइनस 1/3। हम लोग को बताना है कि ये इसका जीरो है कि नहीं है। तो हम लोग को पता है बच्चों कि ये इसका जीरो तभी होगा जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जब इसको जीरो कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके कि ये इसको जीरो कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो देखो यहाँ पे p माइनस 1/3, ठीक है बच्चों, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे हम लोग क्या किए बच्चों, माइनस 1/3 को सब्स्टिट्यूट किए हैं। सो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1/3 प्लस 1, सो दिस इज माइनस 3 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो 0 आ गया। हम लोग अगर x की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में 3x प्लस 1 में, तो बच्चों ये इसको 0 कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, मतलब ये इसका 0 है, ठीक है। तो यहाँ लिखो यस। पहले वाले में क्या होगा बच्चों, यस होगा। दूसरा वाला देखो px इज इक्वल टू 5x प्लस पाई दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब ये पता करना है कि x इज इक्वल टू 4/5 इसका 0 है कि नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू बच्चों यहाँ पे, p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल, दिस इज 4 माइनस पाई, राइट बच्चों। तो ये 0 नहीं कर पाया। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई होता है बच्चों, पाई होता है कितना, पाई इज 3.14 और 22/7 भी इसको लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो 4 माइनस पाई आ गया, 0 नहीं आ पाया। सो बच्चों ये इसका जीरोस नहीं है, तो यहाँ लिखो नो, ठीक है। तीसरा वाला देखो, अब यहाँ पे दो वैल्यू दिया है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 एंड -1, क्योंकि देखो
पावर 2 है ना इसका, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो 2 जीरो होगा ही होगा इसका। तो या 2 जीरोस दिया हुआ है हम लोग को, 2 वैल्यू दिया हुआ है इनफैक्ट एक्स का 1 और -1, और पता लगाना है कि दोनों जीरोस है कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1² - 1 = 0 आ जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे p -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1 = 1 - 1 = 0। तो बच्चों दोनों वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोग को 0 मिल रहा है, px का वैल्यू, सो दोनों इसका जीरोस है, तो यहाँ पे होगा यस, राइट। तीसरा वाला क्या होगा बच्चों, यस, ओके। अब देखो फोर्थ पार्ट बच्चों क्या है, देखो फोर्थ पार्ट में px = x + 1 x - 2, और यहाँ भी 2 वैल्यू दिया है x = -1 और 2। तो बारी बारी से दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पे करो p - 1, तो क्या मिलेगा, -1 + 1, यहाँ पे 1 -1 -2, दिस इज बच्चों 0 × -3 = 0, ठीक है। तो ये 0 कर दिया बच्चों। ना p2 पे चेक करो, दिस इज 2 + 1 × 2 - 2, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 3 × 0 = 0। सो ये और ये दोनों इसका जीरोस है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस, राइट बच्चों। नाउ यहाँ पे देखो px = x², x = 0 पे चेक करना है हम लोग को, तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा 0 का स्क्वायर = 0। तो बच्चों ये भी इसका 0 है, ठीक है, यस। अगेन यहाँ बच्चों दिया है lx + m, ठीक है, और x = -m/l दिया हुआ है, तो हम लोग x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो p x का वैल्यू क्या है बच्चों, -m/l। सो यहाँ देखो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, -m/l + m, तो यहाँ से मुझे देखो l और l कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -m + m, जो कि 0 होगा, तो ये इसका 0 होगा, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे हम लोग यस यस यस, ठीक है बच्चों। नाउ इसमें देखो पार्ट 7 में यहाँ दिया हुआ है 2 वैल्यू बच्चों x का, -1/√3 और 2/√3। सो बारी बारी से दोनों को सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो p -1/√3 क्या होगा बच्चों, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, दिस इज 3 × 1/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे -1, 3 कैंसिल, सो 1 - 1 = 0, ये भी इसका रूट होगा, राइट बच्चों। ना p देखो 2/√3 पुट करना है हम लोगों को, तो यहाँ हो जाएगा 3 2/√3 का स्क्वायर -1, सो बच्चों ये होगा 3 × 4/3 -1, 3 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट। तो ये वाला तो 0 होगा, यस, ये होगा बच्चों नो, ठीक है। -1/√3 क्या होगा, यस होगा, और 2/√3 क्या होगा बच्चों, नो होगा, ठीक है। अब देखो फाइनल पार्ट, इसमें क्या है, px = 2x + 1, और x का वैल्यू दिया है 1/2, तो p 1/2 क्या हो जाएगा चेक कर लो, 2 × 1/2 + 1, 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2, राइट। तो ये होगा नो, क्योंकि 0 नहीं आया बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। सो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जीरोस निकालना है, ठीक है, जीरोस निकालना है यहाँ पे। अब बच्चों 7 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, ठीक है, सब में हम लोग को जीरोस निकालना है। तो हम लोग सीखे हैं तरीका जीरोस निकालने का। हम लोग को क्या करना होता है बच्चों, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो से इक्वेट करना होता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू मिलेगा x का हम लोगों को, वो उसका जीरोस होगा, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे px = 0, मतलब x + 5 = 0, दिस इम्प्लाइज x = -5, राइट बच्चों। तो x = -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px = x + 5, ठीक है। यही बच्चों इसका 0 है, क्योंकि अगर हम लोग x की जगह पे -5 डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है px = x - 5, ठीक है। अगेन हम लोग वही करेंगे, px = 0, ठीक है। जब भी 0 निकालने के लिए बोले बच्चों, तो पॉलिनोमियल को 0 कर दो, उसको 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिए हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x - 5 = 0, इम्प्लाइज x = 5, ठीक है बच्चों। इसका -5 था, इसका क्या 5 होगा, और हम लोग यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। यहाँ पे देखो फिर से वही करेंगे, px = 0, दिस इम्प्लाइज 2x + 5 = 0,
ठीक है बच्चों। तो 2x, ये 5 इधर जाएगा, ठीक है, राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -5/2। सो x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस, ठीक है। px इज इक्वल टू 2x + 5 का। ना बच्चों यहाँ भी वही करो, px इज इक्वल टू 0, सो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 3x इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3, ये इसका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को करना है अगेन px इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वही करो, px इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ax इज इक्वल टू 0। a क्या है बच्चों, 0 के बराबर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x क्या हो जाएगा, 0/a, और 0/a क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। पार्ट 7 देखो क्या है बच्चों, px इज इक्वल टू cx + d, जहाँ पे c 0 के बराबर नहीं है और c और d दोनों क्या है, रियल नंबर है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग को खाली यहाँ क्या करना है, px को 0 से इक्वेट करना है, तो कर दो। तो यहाँ हो जाएगा cx + d इज इक्वल टू 0। सो बच्चों cx इज इक्वल टू -d, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -d/c, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। ये था हम लोग का NCERT का एक्सरसाइज 2.2। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा बच्चों, ठीक है। सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा इनफैक्ट, ठीक है। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बच्चों मत भूलना। 1-2 दिन में बच्चों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर लेना, उस पर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, राइट। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में अपने प्रॉब्लम को लिख के भेज देना। फाइन बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।